हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अध्याय 441 बिग बॉस। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो चारों ओर घूमने का आनंद लेता है। वू डैमिंग ने विनम्रता से मना कर दिया। धन्यवाद भाभी, लेकिन मैं रात के खाने के लिए शामिल नहीं होऊंगा, धन्यवाद। भुना हुआ खरगोश स्वादिष्ट था, लेकिन वह तीसरा पहिया नहीं बनना चाहता था। बस हमसे जुड़े, आपके पास वैसे भी कुछ भी बेहतर नहीं है। जितना अधिक द मेरियर, सही। नियांग ने मो क्वेश्चन के हाथ तंग। ठीक है भाई मो, वू डैमिंग ने उसे बहुत मदद की थी। नियांग ईमानदारी से उसे कृतज्ञता दिखाना चाहते थे। नियांग भोले से बहुत दूर था। वह जानती थी कि वू डैमिंग मो क्वेश्चन को सुनेंगे, और यदि मो क्वेश्चन अनुमोदन में चिल्लाएंगे तो वू डैमिंग निश्चित रूप से रहेंगे। मो क्वेश्चन ने अपना सिर हिलाया। आपकी भाभी सही है। वू डैमिंग कुछ और कहने वाला था जब मो क्वेश्चन ने उसे देखा। उसका स्वर ब्लेंड, क्या आप बहुत व्यस्त हैं? वू डैमिंग ने तुरंत अपनी धुन बदल दी। नहीं नहीं, बिल्कुल व्यस्त नहीं। घुसपैठ के लिए खेद है बहन, कानून में। नियांग चकले हुए। आप बाहरी व्यक्ति नहीं है। मो, आप खरगोश को पकड़ते समय डैमिनिंग कंपनी को क्यों नहीं रखते हैं? खरगोश मांस को पहले से ही मैरिनेट करने की आवश्यकता थी, इसलिए बारबेक्यू के दौरान यह स्वादपूर्ण होगा। वू डैमिंग ने कहा, मैं गांव के चारों ओर घूमना चाहता हूं। मेरे साथ परेशान मत करो, अपने व्यापार के बारे में मत जाओ। यह भी ठीक है। मो क्वेश्चन ने सिर हिलाया। बस रात के खाने के लिए समय पर वापस आना सुनिश्चित करें। उनका संदेश अंधेरा होने तक दूर रहना था। वू डैमिंग को संकेत मिला। चिंता मत करो भाईनी, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। यह कहने के बाद वह बदल गया और छोड़ दिया। नियांग और मो क्वेश्चन खरगोश को पकड़ने गए। कुल में 7 खरगोश थे। उन्होंने 2 बार कत्ल कर दिया था जब लियानान पिछली बार आए थे, इसलिए वे अब 5 से नीचे थे। मो क्वेश्चन ने सबसे खरगोशों में से एक को पकड़ लिया। यांग, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, नियांग ने अपना सिर हिलाकर रख दिया। यह एक मां बनने वाला है। यह सुनकर मो क्वेश्चन सावधानी से खरगोश मां को नीचे रख दिया और एक और उठा लिया। इस बारे में कैसे? यह एक ठीक है। नियांग ने सिर हिलाया, फिर जोड़ा। आज रात बहुत सारे लोग होंगे भाई मो, आपको एक और पकड़ना चाहिए। ठीक है। नियांग न केवल बतख को मारने में कुशल थे, बल्कि खरगोशों को मारने में भी एक विशेषज्ञ था। किसी भी समय 2 खरगोशों को समान रूप से विभिन्न मैरिनेड्स के साथ लेपित किया गया था। खरगोश के मांस के अलावा नियांग ने एनोकी मशरूम, बेबी गोभी, मिर्च, भेड़ का बच्चा, बैंगन और वर्मीसेली भी तैयार की थी। इस समय बारबेक्यू अभी तक लोकप्रिय नहीं थे क्योंकि वे बाद के वर्षों में बन गए थे और स्क्यूअर्स ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध नहीं थे। तो नियांग और मो क्वेश्चन कुछ बांस को काटने के लिए बांस ग्रोव गए थे। मो क्वेश्चन अपने हाथों से बहुत कुशल थे। नियांग ने अभी कटार के आकार का वर्णन किया था, और जैसे ही उन्होंने बांस को काट दिया, उसने नियांग के लिए स्क्यूअर्स भी विटल्ड। वे एक समान आकार के थे, जैसे आप सड़क पर क्या खरीद सकते थे। नियांग आश्चर्यचकित, भाई मो, तुम बहुत कुशल हो। बस इतना ही। चीन की तलवारबाजी प्रतियोगिता के चैंपियन मो क्वेश्चन ने विनम्र रूप से अपनी शक्ति को कम कर दिया। स्क्यूअर्स बनाने के बाद मो किचन यार्ड में बैठ गया और नियांग ने चारकोल बनाया जबकि भोजन को कम कर दिया। समय दूसरे स्थान पर गुजरा। एक आंख की झपकी में शाम थी। तब तक नी चेंगुई और वू डैमिंग लौट आए। नियांग ने पहले ही सब कुछ तैयार किया था। बारबेक्यू ग्रिल लंबा था और लोग दोनों तरफ बैठ सकते थे, जिससे हर किसी को एक ही समय में ग्रिल और खाया जा सकता था। यद्यपि यह गर्मी थी, पहाड़ की हवा ने सब कुछ सुखद रूप से ठंडा कर दिया। ओह, लिटिल मो भी यहाँ है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आज इतना जीवंत है। नी चेंगुई ने मो क्वेश्चन को उत्साहपूर्वक बधाई दी। चाची नी, मो क्वेश्चन विनम्रता से खड़ा था। नी चेंगुई हंसे, लिटिल मो, आपको मेरे साथ इतना औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी परिवार हैं, कृपया बैठो। उसकी सजा खत्म। वह नियांग में बदल गई। यांग, आज रात क्या कर रहे हैं? चारों ओर देखकर उसने कोई सब्जियां नहीं देखी।
निश्चित रूप से वे उन्हें कच्चे भोजन को खिलाने की योजना नहीं बना रहे थे। नी यांग ने जवाब दिया, चाची नी, हम आज रात एक बारबेक्यू कर रहे हैं। हम ग्रिलिंग और खा रहे होंगे। ओह, नी चिंगगुई ने अपने दिल में संदेह किया, चाहे वे आलू को सूखते हुए आलू और एनोकी मशरूम वास्तव में अच्छा स्वाद लें। चूंकि नी यांग ने सब्जियों को कुचल दिया, उन्हें तेल के साथ ब्रश कर दिया और मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर छिड़कने के लिए तेल के झुकाव जल्द ही हवा को भर दिया। यह बहुत अच्छा गंध। इसने सभी को सलाम किया। इसके तुरंत बाद नी यांग ने सब्जियों के एक बड़े बैच को तैयार किया और उन्हें हर किसी के लिए सेवा दी। स्वादिष्ट। भाभी नी, आप अविश्वसनीय हैं। वू डैमिंग ने अपने भोजन को भेड़िया जैसे कि वह अपनी जीभ को भी निगल ले सकता अगर वह कर सकता था। नी चिंगगुई ने चुपचाप अपने पिछले संदेह वापस ले लिया। नी यांग ने विशेष रूप से लिटिल नीयुन के लिए कोप पर एक मकई को भी पकड़ लिया था, जो नी कुहुआ की बाहों में घिरा हुआ था। मकई पर आनंददायक चबाने लगा। सिर्फ 1 वर्ष की शर्मीली होने के बावजूद उसके दांत पहले से ही काफी भयानक थे। अध्याय 442, बिग बॉस। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने समय को दूर करना पसंद करता है। मुझे एक और समय 4 की मदद करे। हर किसी को खाने से इतनी संतुष्ट रूप से नी यांग भी बहुत खुश हो रही है। उसने मसालेदार बनी को उठाया और अपने मांस को भुना देना शुरू कर दिया। यांग यांग, आपको भी एक काटना चाहिए। मो क्विशन ने नी यांग के होठों को भुना हुआ आलू स्लाइस की एक पट्टी की पेशकश की। धन्यवाद। उसने अपना मुंह खोला और काट लिया। क्या यह अच्छा है? मो क्विशन ने पूछा। यह स्वादिष्ट है। नी यांग ने उसके सिर को झुका दिया। ठीक है, मुझे एक स्वाद है। मो क्विशन ने अपना मुंह खोला और आधा स्लाइस आलू का खाया। नी यांग का चेहरा अस्पष्ट रूप से लाल हो गया। उसने जल्दी से दूसरों को अपनी नजर कम कर दी। यह देखते हुए कि सभी आंखें उन पर नहीं थीं, उसने राहत की सांस लेने और मो क्विशन की कमर को चुटकी के लिए अपना हाथ मुक्त कर दिया। ऊपर के आकाश उज्जवल सितारों के साथ प्रकाशित किया गया था और नीचे छोटे फार्म हाउस में खुशी का एक जीवंत वातावरण था। उस रात के बाद मो बैचुया 1 सप्ताह के लिए ली एक्सायांक्सियन नहीं देखा था। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि नी यांग की तरह ली जियानक्सियन उसके साथ पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह वास्तव में उसके साथ टूटने का इरादा रखती थी, अन्यथा वह 1 हफ्ते तक गायब नहीं होती। इस बारे में सोचते हुए मो बाइचुआन ने अपराध का एक पीड़ा महसूस किया। आखिरकार वह था जिसने ली जियानक्सियन की निर्दोषता ली थी। 1980 के दशक में चीन, पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंध खुले नहीं थे और महिलाओं ने अपनी शुद्धता को अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण देखा। तिंग जी, उस रात वास्तव में क्या हुआ? मो बैचुया ली टिंग से पूछने के लिए चला गया, क्योंकि ली टिंग एकमात्र ऐसा था जो जानता था कि ली एक्सायांक्सियन के अलावा क्या किया गया था। कौन सी रात? ली टिंग ने मो बैचुआन को देखा, जो परेशान है। ऐसा लगता है कि वह जन्मदिन की पार्टी के बारे में पहले ही भूल गया था। मो बैचुया ने जवाब दिया, मेरे जन्मदिन की रात। उस रात का उल्लेख एक फ्लैश ली टिंग की आंखों के नीचे संक्षेप में पार हो गया। आपके जन्मदिन की रात के बारे में क्या? हर किसी के पास एक अच्छा समय था। बैचुया, आप वास्तव में क्या पूछना चाहते हैं? मो बाइचुआन ने संक्षेप में कहा, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जब मैं अगली सुबह उठता हूं तो ली जियानक्सियन मेरे कमरे में क्यों था? ली टिंग हंसी और कहा, क्योंकि तुम पूरी रात उसके हाथ पर पकड़ रहे थे और उसे जाने नहीं दिया। वास्तव में मो बैचुया ने अपनी आंखों को संकुचित कर दिया। ली टिंग ने निराशाजनक रूप से कहा, क्या मैं इतनी बेकार लग रहा हूं कि मैं आपसे झूठ बोलूंगा? ली जियानक्सियन और ली टिंग का कोई वास्तविक संबंध नहीं था, इसलिए उसके लिए झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। ली टिंग जारी रहे, बैचुया, मेरे साथ ईमानदार रहो। क्या तुम उस रात उसके साथ सोया था? सीधे जवाब देने के बजाय मो बैचुया ने कहा, मैं उसके साथ टूट गया। टूट गया? ली टिंग आश्चर्यचकित था। क्यों? बैचुया, यह सही नहीं है। एक्सायांक्सियन एक लड़की है। चीजें हुई हैं और आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मो बैचुया ने बहुत शांति से जवाब दिया, वह था जो पहले तोड़ना चाहता था। ली टिंग ने सलाह दी, बैचुया, एक्सायांक्सियन एक असाधारण लड़की है। मुझे सच में उम्मीद है कि आप उसे याद नहीं करते हैं और एक आदमी की जिम्मेदारी लेने के लिए कदम उठाते हैं।
ली टिंग की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसका दिल तेज था। क्या ली जियानक्सियन ने मो बैचुआन के साथ उसके कारण किया था? मो बैचुआ एक सिगरेट जला। आजकल हम प्यार में स्वतंत्रता के लिए वकालत करते हैं। अगर वह नहीं चाहती तो मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता। ली टिंग ने अपनी आंखों में उत्साहित और उत्तेजना का झिलमिलाहट दिखाई दिया। मो बैचुआ छोड़ने के बाद ली टिंग शायद ली जियानक्सियन खोजने के लिए इंतजार कर सकता है। जियानक्सियन, क्या आपने बैचुआ के साथ तोड़ दिया? ली टिंग ने ली जियानक्सियन को देखा। हाँ, ली जियानक्सियन ने सिर हिलाया। जियानक्सियन, क्या तुमने मेरे कारण उसके साथ संबंध तोड़ लिया? ली टिंग ने उत्साहपूर्वक पूछा। ली जियानक्सियन ने अपने होंठ को बिट किया और फिर कहा, टिंग जी, मैं मानता हूं कि मुझे आपके लिए थोड़ा दिलचस्पी थी, लेकिन मुझे बाइचुआन और पसंद है। एक दिल केवल एक व्यक्ति से प्यार कर सकता है, इसलिए मुझे खेद है, टिंग जी। मैं बाइचुआन से शादी करना चाहता हूं, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं? जब उसने आखिरी वाक्य कहा, ली जियानक्सियन ने ली टिंग के हाथ को पकड़ लिया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। ली टिंग ने ली जियानक्सियन को देखा, उसकी आंखें स्नेह के साथ तैयार होती हैं। वह इस तरह ली एक्साएंक्सियन मना नहीं कर सका। जब तक वह जानता था कि वह भी उसका एक छोटा सा शौक था, वह संतुष्ट होगा। उस पल में वह उसके लिए नरक और उच्च पानी के माध्यम से जाने के लिए तैयार था। ठीक है, ली टिंग ने सिर हिलाया। ली जियानक्सियन ने कृतज्ञता से कहा, तिजी, धन्यवाद। मैं तुम्हें इस जीवन में देय हूं। अगले में मैं निश्चित रूप से आपसे शादी करूंगा। वास्तव में, ली टिंग ने देखा, आश्चर्यचकित। उन्होंने ली जियानक्सियन को इतनी गहरी और ईमानदार होने की उम्मीद नहीं की। उसने वास्तव में सही व्यक्ति को प्यार करने के लिए चुना था। अध्याय 443, बॉस, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने समय को दूर करना पसंद करता है। मुझे एक और समय 5 की मदद करे। असली के लिए, ली जियानक्सियन ने ली तिंजी के चारों ओर अपने हाथ को सुरोधित किया, जिससे उसकी योजना उसके कान में फुसफुसाए। ली तिंगजी के शरीर में कठोर, उसका चेहरा अपठनीय है। एक लंबे समय के बाद उन्होंने कहा, चिंता मत करो, जियानक्सियन। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप मेरी इच्छानुसार मो बाइचुआन से शादी कर लें। ली एक्साएंक्सियन के साथ एमो बैचुआ के ब्रेकअप की खबर जल्दी से अपने सामाजिक मंडलियों के माध्यम से फैल गया। वह व्यक्ति जो इस खबर को सुनने में सबसे ज्यादा प्रसन्न था, वह झेंग जियानजिंग के अलावा कोई नहीं था। ली जियानक्सियन ने क्या कहा कि वह मो बाइचुआन के साथ होने के लिए उपयुक्त थी? आप इतनी उच्च आत्माओं में क्या है? झेंग लिंगलिंग बाहर से आया था। माँ, मेरे पास बहुत अच्छी खबर है, मो बाइचुआन ली जियानक्सियन के साथ टूट गया है। झेंग लिंगलिंग से पहले झेंग जियानजिंग ने कभी भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को छुपाया, क्योंकि वे एक फली में 2 मटर थे। तो क्या होगा अगर वे टूट गए? निश्चित रूप से इसके बारे में जश्न मनाने लायक नहीं है। यहां तक कि मो बैचुआन के बिना अभी भी गीत बीचिंग है। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मो बाइचुआन की तुलना में कोई बदतर नहीं है। इसके अलावा मैंने सुना है कि गीत परिवार एक और पदोन्नति प्राप्त करने वाला है। तब तक उनकी शक्ति भी अधिक होगी। झेंग लिंगलिंग रोका गया, फिर जारी रखा, तो जियानजिंग, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप गीत बेचिंग पर अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर सकें। वह गाने परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी है। झेंग जियानजिंग ग्रिंड, माँ, तुम बस सतह देख रहे हो। मेरे लिए 100 गीत बीचिंग एक मो बैचुआ की तुलना में तुलना नहीं करेगा। गीत परिवार की शक्ति के बारे में इतना अच्छा क्या है? क्या वे श्री मोग से अधिक हो सकते हैं? झेंग जियानजिंग स्पष्ट प्रमुख बने रहे। झेंग लिंगलिंग ने झेंग जियानजिंग के सिर को उजागर में पोक किया, तुम्हारे साथ क्या है? पहले मो क्विशन, अब मो बैचुआ। क्या आप सिर्फ मो परिवार को अकेले नहीं छोड़ सकते? बिना रुकायन के झेंग लिंगलिंग जारी रहे, हालांकि मो बैचुआन वास्तव में बुरा नहीं है, वह अपने चचेरे भाई गीत बेचिंग से थोड़ा कम है। झेंग जियानजिंग हंसे, अतीत में अपशिष्ट के एक टुकड़े के लिए गिरने से मेरी गलती थी, लेकिन बाकी आश्वासन दिया, मेरे पास इस बार सच्चाई के लिए उत्सुक आंख है और मैं फिर से एक ही गलती नहीं करूंगा। झेंग लिंगलिंग, खुद को मूर्ख नहीं बनना, जारी रखा। जियानजिंग, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? झेंग जियानजिंग ने देखा कि वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन वापस आयोजित की जाती है। माँ,
अगर मैं आपको बताता हूं तो आप किसी और को नहीं बता सकते हैं। झेंग लिंगलिंग ने अपनी आंखों को लुढ़काया। मुझे मत बताओ कि तुम अपनी मां पर भरोसा नहीं करते। झेंग जियांजिंग ने झेंग लिंगलिंग को उनके संदेह का खुलासा किया। झेंग लिंगलिंग ने सदमे से ठीक होने में थोड़ी देर लगाई। श्रीमोग, यह श्रीमोग है। उसने इसे नहीं देखा था कि श्रीमोग इतनी रहस्यमय और अप्रत्याशित वास्तव में मो बाइचुआन था जिसे वह देखती थी। जियांजिंग, क्या आप निश्चित हैं कि आप गलत नहीं हैं? झेंग लिंगलिंग ने सवाल किया। झेंग जियांजिंग ने जवाब दिया, मुझे यकीन है। मैंने शुरुआत में सोचा कि श्रीमोग बेकार मुकविशन थे, इसलिए मैं। उसने बाकी को अनसुना छोड़ दिया। झेंग लिंगलिंग ने सूंघा, वह बेकार व्यक्ति मुकविशन श्रीमोग के जूते चमकाने के लिए भी योग्य नहीं है। बिल्कुल, झेंग जियांजिंग ने अफसोस की थी। मैं इतनी हारने वाले पर इतना समय बर्बाद करने के लिए इतना मूर्खतापूर्ण था। मैंने असली श्रीमोग को लगभग अनदेखा कर दिया। मैं समय पर सच्चाई को उजागर करने के लिए भाग्यशाली था। हर बार जब उसने इस बारे में सोचा, झेंग जियांजिंग बेहद भाग्यशाली महसूस किया। झेंग लिंगलिंग जारी रहे, बाइचुआन ने निश्चित रूप से अपने छाती के करीब अपने कार्ड खेला है। कौन असहमत हो सकता है? झेंग जियांजिंग ने सिर हिलाया। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था तो कौन मानता था कि वह श्रीमोग है? झेंग लिंगलिंग थोड़ा दूर चिंतित दिख रही थी। जियांजिंग, मैंने अफवाहें सुनी कि झाओ परिवार के झाओ जिंगरोंग ने घोषणा की है कि वह किसी से शादी नहीं करेगी, लेकिन श्रीमोग। आपको उस पर नजर रखने की आवश्यकता होगी ताकि वह बाइचुआन को दूर न करे। बीजिंग में झाओ परिवार का प्रभाव मो परिवार और झेंग परिवार से कहीं अधिक है। अन्यथा झो जिंगरोंग मॉफिन को WIIIIIIIILN के लिए इतना बोल्ड नहीं होगा। इसके अलावा झाओ जिंगरोंग न केवल एक प्रतिष्ठित पारिवारिक पृष्ठभूमि का दावा करता है, बल्कि विदेशों में भी बहुत सुंदर और शिक्षित है। इन असाधारण विशेषताओं ने उसे एक बल को माना जा सकता है। झेंग जियांजिंग हंसे, मां, आप आराम कर सकते हैं। झाओ जिंगरोंग अभी भी नहीं जानता कि मो बैचुआ श्रीमोग है। और यहां तक कि अगर उसने किया तो मोइचुआन किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करेगा जो मुकविशन के साथ शादी के माध्यम से लगभग चाची बन गया। यहां तक कि अगर झाओ जिंगरोंग अपनी गरिमा खो देता है तो मो परिवार अभी भी अपना चेहरा रखना चाहता है। झेंग जियांजिंग झाओ जिंगरोंग के बारे में चिंतित नहीं थी, क्योंकि उनके सामने मो बाइचुआन के सामने कोई ऊपरी हाथ नहीं था। अध्याय 444, बिग ब्रदर, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने समय को दूर करना पसंद करता है। मुझे एक और समयबद्ध करने में मदद करें। श्रीमोग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वह सिर्फ शादी करने का फैसला कर सकती है क्योंकि उसने ऐसा कहा था। इसके विपरीत झेंग जियांजिंग ली जियानक्सियन के बारे में थोड़ा चिंतित था। आखिरकार वह एक बार मो बैचुआन के साथ रिश्ते में रही थी। झेंग जियांजिंग ने झेंग लिंगलिंग के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया। झेंग लिंगलिंग हंसे और कहा, जियांजिंग, बिल्कुल चिंता न करें। मैंने आपकी दादी माँ से सुना है कि वे ली जियानक्सियन से बहुत संतुष्ट नहीं थे और कहा कि वह काफी अच्छी नहीं है। इसके अलावा वे पहले ही टूट चुके हैं। आपको और क्या चिंता करने की जरूरत है? झेंग लिंगलिंग के शब्दों की सुनवाई झेंग जियांजिंग बहुत कम चिंतित महसूस किया। झेंग लिंगलिंग जारी रहे, जियांजिंग, अब आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है बाइचुआन के दिल पर जीतना है। उसे नोटिस कर दो, आपका शौक बने और आपसे शादी करना चाहते हैं। श्रीमती मोग बनने के लिए आप बस पूरे दिन घर पर नहीं रह सकते। झेंग जियांजिंग हंसे, माँ, मैं समझता हूँ कि आपका क्या मतलब है। झेंग लिंगलिंग ने कहा, चूंकि आप समझते हैं क्यों तैयार नहीं होते हैं और बाइचुआन को ढूंढते हैं। जैसा कह रहा है परिचितता नस्लों स्नेह, एक आदमी और एक महिला के बीच भावनाएं धीरे धीरे समय के साथ बनाई गई है। हम झेंग जियांजिंग समझौते में चिल्लाया। नी यांग को एक सप्ताह के लिए रेस्तरां में बस गए हैं और नवीनीकरण शुरू नहीं किया है क्योंकि वे एक शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज एक अच्छा दिन है। सुबह जल्दी वांग टीन्यू ने लोगों के एक समूह को रेस्तरां के सामने लाया। स्थानीय श्रम के अलावा वांग टीन्यू ने पड़ोसी गांवों के कई लोगों को भी बुलाया। नतीजतन नी यांग न केवल जिंगहुआ गांव का भाग्यशाली सितारा बन गया, बल्कि पड़ोसी गांवों के भी, और कई लोगों ने जिंगहुआ गांव में जाने का सपना देखा।
यह जानना महत्वपूर्ण है कि जिंगुआ गांव की अर्थव्यवस्था अब कुछ पड़ोसी गांवों से दूर है और नियांग की प्रसिद्धि एक भाग्यशाली सितारा के रूप में आगे बढ़ रही है और आगे फैल रही है। नवीनीकरण शुरू करने से पहले नियांग ने अच्छे भाग्य लाने के लिए फायर क्रैकर्स की एक स्ट्रिंग को बंद कर दिया। हाथ में ब्लूप्रिंट के साथ वांग टिनियो नवीनीकरण शुरू करने के लिए हर किसी को बता रहा था। ब्लूप्रिंट को मुख्य रूप से पारंपरिक चीनी तत्वों पर आधारित नियांग द्वारा डिजाइन किया गया था। आज के बीजिंग में जापानी रेस्तरां और पश्चिमी रेस्तरां हैं, लेकिन कोई रेस्तरां नहीं है जो पारंपरिक चीनी संस्कृति की सुंदरता को बढ़ावा देता है। यद्यपि जापानी रेस्तरां की सजावट काफी शास्त्रीय है, यह जापान की अपनी शास्त्रीय शैली से संबंधित है जिसका चीन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। नियांग अब न केवल विदेश में अपने स्किनकेयर व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है, बल्कि रेस्तरां उद्योग के माध्यम से पारंपरिक चीनी संस्कृति को निर्यात करने के लिए भी, ताकि दुनिया भर में लोग पारंपरिक चीनी संस्कृति के आकर्षण को महसूस कर सकें। यांगयांग, यह एक स्तंभ है, वांग टिनियो ने ब्लूप्रिंट पर एक काले बिंदु पर इंगित किया। डिजाइन पर उस स्थान को पानी की बूंद से धुंधला लगता था। हालांकि डिजाइनर के रूप में नियांग ब्लूप्रिंट पर स्पष्ट रूप से हर विवरण को जानता था। अंकल टिनियो, यह एक स्क्रीन है। यह भाग्यशाली था कि वांग टिनियो चौकस था, अन्यथा अगर उन्होंने एक कॉलम बनाया था तो परिणाम असंभव होंगे। वांग टिनियो ने सिर हिलाया। ओह, मैं देखता हूं। मिस नी, क्या आप आज नवीनीकरण शुरू कर रहे हैं? एक सौम्य पुरुष आवाज दरवाजे के बाहर से आया था। नियांग चारों ओर घूम गए और देखा कि यह रेस्तरां के पूर्व मालिक चेन जिकेंग था। श्री चेन, नियांग ने थोड़ी सी हिला दी। चेन जिकेंग ने कहा, मैं बस गुजर रहा था और दरवाजा खुला देखा तो मैं एक नजर में आया। यह वह जगह थी जहां उन्होंने अपना पहला व्यवसाय शुरू किया और आखिरी, इसलिए उनका भावनात्मक लगाव समझ में आता था। नियांग बेहोश हो गए, जबकि इस जगह ने ज्यादा नहीं बदला है। क्या आप इसके बारे में याद दिलाने के लिए एक फोटो लेना चाहते हैं? श्री चेन जिकेंग की आंखें जलाई। यह एक महान विचार है। उसके बाद उसने कहा, मिस नी, मेरे लिए प्रतीक्षा करें, मैं अपना कैमरा प्राप्त करूंगा। यकीन है, नियांग ने थोड़ी सी हिला दी। इसके तुरंत बाद चेन जिकेंग एक कैमरे के साथ वापस आया। इस युग में एक कैमरा एक दुर्लभ वस्तु है। यह एक खरीदने के लिए 5000 युआन से अधिक खर्च करता है। साधारण किसान भी इस पर नजर डाल सकते हैं, अकेले खरीद सकते हैं, इसलिए हर कोई जिज्ञासा से बाहर देखने के लिए घिरा हुआ है। यह एक कैमरा है। यह छोटी बात वास्तव में लोगों की छवियों को कैप्चर कर सकती है। यह कैमरा फोटो स्टूडियो में देखे गए लोगों से अलग दिखता है। चेन जिकेंग ने कृपया कैमरे के सिद्धांतों को हर किसी के लिए समझाया। अंत में सुझाव दिया, मैं कैसे के बारे में एक समूह फोटो लेता हूं। महान, हर कोई रोमांचित था। फोटोग्राफी स्टूडियो में एक फोटो के लिए यह एक युआन खर्च। साधारण परिवार ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। चेन जिकेंग ने कैमरा रखा और पूछा, मिस नी, क्या आप सभी के साथ एक समूह फोटो लेना चाहते हैं? यह सुनकर हर किसी ने आग्रह किया, यांगयांग, आओ और एक फोटो ले लो। एक साथ एक समूह फोटो रखने के लिए यह दुर्लभ है। नियांग मूल रूप से फोटो लेने में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हर किसी के उत्साह को देखकर वह चली गई। भीड़ में खड़े होकर उसने भीड़ से बाहर खड़े होने की एक स्पष्ट भावना महसूस की। चेन जिकेंग ने उसे लेंस के माध्यम से देखा। उसके दिल अनैच्छिक रूप से जल दी। उसने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी जो लेंस के नीचे इतनी अच्छी लग रही थी। कुछ लड़कियां, हालांकि सुंदर, अच्छी तरह से फोटो नहीं करते हैं, लेकिन नियांग अलग था। वह वास्तविक जीवन में न केवल सुंदर थी, बल्कि बहुत ही फोटोजेनिक भी थी। क्लिक करें। चेन जिकेंग अनिच्छा से शटर दबाया, क्योंकि केवल तभी तस्वीरें लेते समय वह नियांग में देख सकता था। फोटो लेने के बाद हर कोई फैलाना शुरू कर दिया। चेन जिकेंग ने नियांग को देखा और अस्थायी रूप से पूछा, मिस नी, क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैंने तुम्हारे साथ एक तस्वीर ली? नियांग हल्के से मुस्कुराया, मुझे खेद है, मुझे लगता है, मुझे डर है कि मेरा प्रेमी गलतफहमी कर सकता है। नियांग अस्पष्ट रहने के लिए प्रकार नहीं था। एक आदमी और एक महिला की एक तस्वीर आसानी से गलतफहमी का कारण बन जाएगी। एक प्रेमी पहले से ही है। चेन जिकेंग की अभिव्यक्ति कुछ हद तक मंद हो गई।
भगवान जानता है कि नियांग के प्रेमी के लिए किस आदमी के पास इतना अच्छा भाग्य था। चेन जिकेंग हंसे, यह ठीक है, आपकी चिंता बहुत उचित है। क्या मुझे मेरी कुछ तस्वीरें लेने के लिए मिसनी परेशानी हो सकती है? मैं ऐसा कर सकता हूँ। नियांग ने कैमरा लिया और चेन जिकेंग की कई तस्वीरें ली। मैं तस्वीरें लेने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे, श्री चेन। चेन जिकेंग ने जवाब दिया, मैं कैसे कर सकता था? मुझे मिस नी का धन्यवाद करना चाहिए। आपका स्वागत है। कुछ सुखदों का आदान प्रदान करने के बाद चेन जिकेंग छोड़ने के लिए प्रस्तावित। नियांग रेस्तरां में लंबे समय तक नहीं रहे, लेकिन इसके बजाय जासूस एजेंसी के पास गए। अब जियोजो ने नियांग को अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में माना। चूंकि नियांग उदार, उचित, जानकार और सुंदर था, वह एक व्यक्ति को जानने के लायक था। यंगयांग, जैसे ही नियांग ने जासूस एजेंसी में प्रवेश किया, जियाओजो उसे बधाई देने आया। नियांग ने जियाओजो के अंदर वीआईपी कमरे के अंदर पीछा किया। जियाओजो, क्या आपके पास ली जियानक्सियन के बारे में कोई हालिया खबर है? नियांग एक व्यक्ति है जो आगे सोचता है। वह टिकने वाले समयबम ली जियानक्सियन को नहीं भूलती क्योंकि वह एक पल के लिए सहज थी। अध्याय 445, वह व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। 1। जियोजो ली जियानक्सियन पर नजदीकी नजर रखी थी। उसने नियांग के लिए एक कप चाय डाली, फिर कहा, उसने कोई बड़ी चाल नहीं बनाई है। बस वह हाल ही में मो बैचुया के साथ टूट गया। ली जियानक्सियन के बारे में यह एकमात्र महत्वपूर्ण हालिया घटना प्रतीत हुई थी। टूट गया, नियांग ने एक भौं उठाई। जियोजो ने सिर हिलाया, और यह ली जियानक्सियन था जिसने ब्रेकअप शुरू किया था। यह कदम कुछ हद तक भ्रमित था। ली जियानक्सियन मो परिवार के करीब आने के लिए बहुत अधिक समय तक चला गया था। अंत में मो बाइचुआन की प्रेमिका बनने के लिए क्या वह इतनी आकस्मिक रूप से टूट जाएगी? जब तक इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। नियांग ने अपनी आंखों को थोड़ा सा संकुचित कर दिया, फिर पूछा, क्या इनमें से कोई अन्य खबर है? जियाओजो ने सोचने के लिए रोका, फिर कहा, इसके अतिरिक्त मैंने हाल ही में देखा कि ली जियानक्सियन और ली टिंग एक दूसरे को काफी बार मिल रहे हैं। ली टिंग? नियांग ने पहले ली टिंग के साथ संपर्क किया था, इसलिए वह जानती थी कि उन्हें ली जियानक्सियन पर क्रश था। भले ही ली परिवार अमीर था, यह मो परिवार की तुलना नहीं कर सका। नियांग ने नहीं सोचा था कि ली जियानक्सियन ली टिंग के लिए मो बाइचुआन को छोड़ देगा। यह अब एमआई जियानक्सियन के ब्रेकअप के लिए मो बाइचुआन के लिए एक महत्वपूर्ण समय था। वह इतनी बार ली टिंग के साथ क्यों बैठक कर रही थी? क्या वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ली टिंग का उपयोग करने की योजना बना रही थी? ली जियानक्सियन के चरित्र को देखकर यह असंभव नहीं था। नियांग ने अपना जवाब मन में किया, फिर उसने कहा, जियाओजो, क्या आप कृपया मेरे लिए कुछ दिनों में ली जियानक्सियन के आंदोलनों पर नजर डाल सकते हैं? अगर कुछ असामान्य है तो मुझे तुरंत बताएं। ठीक है, जियाओजो ने सिर हिलाया। यांगयांग, मेरे बारे में चिंता मत करो। नियांग ने अपने बैग से 800 युआन निकाला और इसे जियोजो को दिया। तो मुझे आपको परेशान करना होगा। जियाओजो ने इनकार कर दिया। यांगयांग, हम दोस्त हैं, पैसे का उल्लेख बहुत कच्चा लगता है। नियांग हंसे, यहाँ तक कि रक्त भाइयों भी स्पष्ट खाते रखते हैं। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं अगली बार आपकी मदद के लिए बुरा महसूस करूंगा। एक जासूस के साथ निर्माण कनेक्शन आसान नहीं था। नियांग कभी किसी का फायदा नहीं लेना चाहता था। यह सुनकर जियोजो के पास इसे लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जासूस एजेंसी छोड़ने के बाद नियांग ने अपनी बाइक को नूडल रेस्तरां में सवार कर दिया। एक चौराहे को पार करने के बाद उसने कुछ लोगों के बारे में फुसफुसाते हुए सड़क के किनारे लोगों का एक समूह देखा। गरीब पुरानी महिला। क्या वह अकेली बाहर आई? क्या कोई इस बूढ़ी औरत को पहचानता है? चलो अपने परिवार से जल्दी से संपर्क करें। क्या हमारे बीच एक डॉक्टर है? 80 के दशक एक अपेक्षाकृत शुद्ध युग थे। कोई भी अभी तक किसी को घोटाला करने की कोशिश नहीं कर रहा था। हर कोई वास्तव में चिंतित था जब उन्होंने एक पुरानी महिला बेहोश देखा। एक त्वरित नजर में नियांग ने एक परिचित चेहरा देखा। क्या वह श्रीमती शंगगुआन था? नियांग ने जल्दी से अपनी साइकिल को रोक दिया और भीड़ में चला गया। मैं पारंपरिक चीनी दवा का डॉक्टर हूँ, क्षमा करें। एक डॉक्टर के आगमन की सुनवाई पर भीड़ ने तुरंत नियांग को रास्ता दिया।
श्रीमती शंगगुआन का चेहरा पीला था, उसके होंठ अंधेरा था। नी यांग प्रारंभिक निदान का निदान अचानक दिल के दौरे के कारण था। नी यांग में कोई जड़ी बूटियां नहीं थीं, इसलिए वह आत्मरक्षा के लिए केवल अपने एक्यूपंक्चर पाउच को ले सकती थी। उन्होंने श्रीमती शंगगुआन पर विभिन्न एक्यूपॉइंट्स में कुछ सुइयों को डाला। जैसे ही वह जमीन पर घुटने टेकती है, गंभीरता से और ईमानदारी से एक्यूपंक्चर को निष्पादित करती है, आसपास की भीड़ भयभीत है। एक्यूपंक्चर प्रदर्शन। लोगों ने इसे टेलीविजन पर देखा था, लेकिन वास्तविक जीवन में कभी नहीं। यह व्यक्ति में इसे देखने से टीवी स्क्रीन पर देखने से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। हालांकि नी यांग अभी भी बहुत छोटा था। भीड़ के सामने उसे विश्वसनीयता की कमी थी। हर किसी के दिमाग में पारंपरिक चीनी डॉक्टर आमतौर पर सफेद बालों वाले, दाढ़ी वाले पुराने पुरुष थे। उनके सामने की लड़की सिर्फ एक बच्चा थी। क्या वह सिर्फ चारों ओर बेवकूफ बना रही थी? जितने भीड़ ने इसके बारे में सोचा, उतना ही उन्होंने नी यांग पर संदेह किया। फुसफुसाहट फैलने लगी। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आगे बढ़ाया, युवा महिला, आप केवल बेतरतीब ढंग से सुइयों को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। अगर पुरानी महिला के साथ कुछ भी होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? वास्तव में, युवा महिला, क्या आपने मेडिकल यूनिवर्सिटी से स्नातक किया था? क्या आपके पास एक अभ्यास प्रमाण पत्र है? श्रीमती शंगगुआन के लिए चिंतित भीड़ में चिंतित है। चूंकि नी यांग ने एक्यूपंक्चर जारी रखा, उन्होंने कहा, हर कोई आश्वासन दिया है, मेरे परिवार ने पीढ़ियों के लिए पारंपरिक चीनी दवा का अभ्यास किया है। एक्यूपंक्चर बस एक बुनियादी कौशल है, कोई गलती नहीं होगी। युवा महिला, क्या आप निश्चित हैं कि यह काम करेगा? युवा महिला, अगर पुरानी महिला के साथ कुछ भी होता है तो आप छोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। नी यांग बेहोश हो गए। हम में से कई के साथ, भले ही मैं चाहता था, मैं कहां से भाग सकता था? अध्याय 446। वह व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। 2। हर किसी ने देखा कि नी यांग वास्तव में एक बिंदु था। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, युवा महिला, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। यदि कोई अप्रत्याशित घटनाएं हैं तो हमें चेतावनी देने के लिए हमें दोष न दें। नी यांग ने जवाब दिया, हर कोई आश्वासन दिया, मैं अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेता हूं। उसके शब्दों को सुनने पर भीड़ ने ज्यादा नहीं कहा, लेकिन नी यांग पर अपनी आंखें तय की। वे देखना चाहते थे कि क्या वह वास्तव में उतनी ही अच्छी थी जितनी उसने दावा किया था। नी यांग शांति से उसके एक्यूपंक्चर जारी रखा। भीड़ का ध्यान और पूछताछ ने उसे बिल्कुल प्रभावित नहीं किया। वह बनाई गई, तैयार और आकस्मिक रूप से परिष्कृत रही। कार बंद करो। सड़क के किनारे एक विदेशी लग्जरी कार अचानक बंद हो गई। पिछली सीट में एक सुंदर सुनहरे बालों वाली, हरी आंखों वाला विदेशी व्यक्ति नी यांग को देखकर अपने मरीज को देखते हुए उसकी आंखें आशा से भरी आंखें, क्या यह पारंपरिक चीनी दवा है? यह वास्तव में अद्भुत है। वह उसके बगल में खूबसूरत युवा चीनी महिला के पास गया। मिस जी, मुझे विश्वास है कि वह है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। मिस जी, एक हड़ताली सुंदर महिला खिड़की से बाहर नजर रखी, उसकी आंखें घृणा के साथ झिलमिलाहट। सही फ्रेंच बोलते हुए उसने चेतावनी दी, श्रीमान अबनेर, चीन में कई प्रतिभाशाली लोग हैं, साथ ही साथ कुछ चार्लातन भी हैं। आप यहाँ एक अजनबी हैं, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए कि धोखा न दें। यहाँ वातावरण वास्तव में बिगड़ गया है। उन्होंने मूल रूप से चीनी संस्कृति के लिए अबर को पेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन कभी सोचा नहीं कि पहले दिन वह इस तरह के क्षय का गवाह होगा। कितना शर्मनाक। मिस जी गहराई से डूब गया। अबनेर अपने अविश्वसनीय रूप से बदल गया। आप कह रहे हैं कि वह धोखाधड़ी है? मिस जी ने सिर हिलाया। चीनी दवा धीरे धीरे काम करती है और बीमारियों के इलाज के बजाय केवल स्वास्थ्य रखरखाव के लिए उपयुक्त है। पश्चिमी चिकित्सा, जैसा कि हम जानते हैं, सटीक लक्षणों को लक्षित करता है और त्वरित परिणाम देता है। यह इतना तेज है। यही कारण है कि किंग राजवंश इतनी जल्दी गिर गया। इस तरह के लोगों की वजह से पुरानी परंपराओं को कायम और दूसरों को अपनी चिकनी बात के साथ धोखा दे रहा है। अंत तक मिस जी की आवाज क्रोध से भरा था। पश्चिमी चिकित्सा सार्वभौमिक है और अनगिनत लोगों को लाभान्वित किया गया है, फिर भी कुछ जिद्दी प्रतिरोधी रहते हैं, फिर भी चीनी दवा की प्रभावकारिता का दावा करते हैं।
यदि चीनी दवा वास्तव में प्रभावी थी तो किंग राजवंश इतनी जल्दी गिर नहीं होगा। मिस जी ने जारी रखा, श्रीमान अबनेर, चिंता न करें, हम ऐसे समय में रहते हैं जहां चिकित्सा तकनीक अविश्वसनीय रूप से उन्नत है। निश्चित रूप से एक डॉक्टर होगा जो आपकी मां को ठीक कर सकता है। यदि यहां तक कि पश्चिमी दवा भी बीमारी का इलाज नहीं कर सका, तो चीनी दवा का क्या मौका होगा? क्या यह एक मजाक नहीं था? अबनेर ने भीड़ में खूबसूरत आकृति को देखकर, ऐसी सुंदर लड़की धोखाधड़ी कैसे हो सकती है? और वह किसी की मदद कर रही है जो सराहनीय है। चूंकि वे बीजिंग के दृश्यों का आनंद लेने के लिए एक आरामदायक ड्राइव ले रहे थे, तो अबनेर ने उसके सामने सब कुछ प्रकट किया था। जब बूढ़ी औरत पहले गिर गई, तो भीड़ जो उसके चारों ओर इकट्ठी हुई, उसके पास एक डॉक्टर नहीं था। केवल नियांग ने आगे बढ़ाया। उनके विचार में यह शुद्ध परोपकार था। नियांग एक धोखाधड़ी कैसे हो सकती है? मिस जी ने नियांग को देखने के लिए बदल दिया। युवा महिला 17 या 18 वर्ष की उम्र में दिखाई दी, नाजुक विशेषताओं और बर्फ के रूप में सफेद के रूप में एक रंग, उसे एक राष्ट्रीय सुंदरता बुलाकर एक ओवरस्टेटमेंट नहीं होगा। क्या शर्म की बात है? प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए उत्सुक, वह पूरी तरह से इस बात से अनजान है कि अचेतन बूढ़ी औरत मृत्यु के कगार पर है। वह आस्तिक मान्यता के लिए एक मानव जीवन को खतरे में डालकर घृणास्पद है। इस तरह के अपमानजनक व्यवहार, मिस जी की आंखों में घृणा स्पष्ट थी। श्री, एक साथी के रूप में मैं अपने लोगों को निंदा नहीं करता। वास्तव में मैं आपसे भी ज्यादा चाहता हूं कि वह धोखाधड़ी नहीं है। हर कोई चाहता है कि लोग अपने देश से मजबूत हों। मिस जी ने गहराई से हराया, निराशा से भरा, लेकिन यहां मेरी हालिया वापसी पूरी निराशाजनक रही है। अगर वह वास्तव में चिकित्सा चमत्कार कर सकती है, तो वह बूढ़ी औरत अब तक जाग गई होगी। लेकिन उसे देखो, वह नीले होठों के साथ पीला है, स्पष्ट रूप से बचत से परे। चीनी सिर्फ निराशाजनक नहीं है, वे भी एक अपमान हैं। इसने उन्हें चीन के युग के दौरान बंड पार्क में हस्ताक्षर की याद दिलाई। कोई कुत्तों या चीनी की अनुमति नहीं है। अगर चीनी लोग इस गिरावट को जारी रखते हैं, तो प्रगति के लिए आकांक्षा के बिना वे अपने अतीत को दोहराने और उपनिवेशीकरण के युग में लौटने के लिए बर्बाद हो गए हैं। नहीं, इस यात्रा के बाद उसे जल्दी करने की जरूरत है और इस देश का एक असली नागरिक बनने के लिए उसकी आप्रवासन प्रक्रियाओं को पूरा करने की जरूरत है। चीन ने उसे बहुत कम कर दिया है। अगर वह उस व्यक्ति के लिए चीन में भी नहीं था, तो वह कभी वापस नहीं आएगी। अध्याय 447, वह व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। 3। हालांकि मिस जी ने पारंपरिक चीनी दवा के लिए पूर्ण असंतोष व्यक्त किया, अबनेर हारने के लिए तैयार नहीं था। वह कई देशों में था और चीन उनकी एकमात्र आशा थी। उसकी मां की बीमारी को अब देरी नहीं हो सकती थी। मिस जी, मुझे लगता है कि आप प्राचीन चीनी चिकित्सा प्रथाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण हैं। उपचार अभी खत्म नहीं हुआ है और न तो हमें यह न्याय करने का अधिकार नहीं है कि वह धोखाधड़ी है या नहीं। अबनेर को अभी भी जिद्दी और लगातार मिस जी जारी रखा, श्रीमान अबनेर, मैं समझता हूं कि आपकी मां को ठीक करने के लिए आपकी हताशा में आप कुछ भी कोशिश करेंगे। चलो एक तरफ रखो इस समय के लिए, चाहे प्राचीन चिकित्सा प्रभावी हो, लेकिन उसकी उम्र पर विचार करें। क्या आपको लगता है कि वह केवल एक बच्चा है, जीवन बचाने की सर्जरी करने में सक्षम है? उसे इस बिंदु को स्वीकार करना पड़ा। वह बहुत छोटी थी। अधिकांश 17 या 18 में इस उम्र के अपने देश में अभी भी हाई स्कूल में हैं और अभी तक कॉलेज में प्रवेश नहीं किया है। इस तरह के बच्चे को रोगियों के इलाज और जीवन बचाने के लिए कौशल कैसे हो सकता है? वह इस बात का मानने के लिए पागल होना चाहिए था कि इस छोटे बच्चे के पास चिकित्सा कौशल है। अबनेर ने अपनी आंखों को वापस ले लिया। उसकी आंखों में आशा की आग पूरी तरह से बुझ गई। उन्होंने मिस जी को देखा। चलो चलें। ठीक है, मिस जी ने कहा और चालक से कहा, टीरुई रेस्तरां में ड्राइव। चालक ने इंजन शुरू किया और ब्लैक कार जल्द ही सड़क से गायब हो गई। कार छोड़ने के 2 मिनट बाद पहले बेहोश पुरानी महिला शांगगुआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। दुनिया उसके चारों ओर घूमती है, जो चेहरे से घिरा हुआ है, जिसने उसे कुछ हद तक घबराया। क्या वह सपना देख रही थी? वह जाग रही है।
वह जाग रही है। वह वास्तव में जाग रही है। भीड़ से उत्साहित आवाजें आईं। बाहर निकलता है, लड़की के पास कुछ वास्तविक कौशल है। बूढ़ी औरत, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नियांग ने धीरे धीरे पुरानी महिला शंगगुआन की मदद की। ओल्ड लेडी शंगगुआन ने धीरे धीरे चेतना हासिल की। यांग यांग, तुम यहाँ क्यों हो? किसी ने तुरंत कहा। पुरानी महिला, आपको इस युवा लड़की को धन्यवाद देना है। अगर उसके लिए यह नहीं था तो आप खतरे में होंगे। हाँ, आपको वास्तव में उसे धन्यवाद देना होगा। भीड़ गूंज रही थी और पुरानी महिला शंगगुआन ने समझा कि क्या हुआ था। वह अचानक सड़क पर बेहोश हो गई थी और नियांग गुजर रही थी और उसे बचाया गया था। यांग यांग, धन्यवाद। पुरानी महिला शंगगुयन नियांग के हाथ कसकर आयोजित किया। नियांग ने मुस्कुराया और कहा, भलाई का शुक्र है कि आप ठीक हैं। मैं आपको सुरक्षित होने के लिए अस्पताल ले जाऊंगा, बस सुरक्षित होने के लिए। नियांग ने पहले से ही पुरानी महिला शंगगुआन पर एक्यूपंक्चर किया था और यह निश्चित था कि पश्चिमी चिकित्सा उपकरणों के अतिरिक्त 2 गुना प्रभावी होगा। इन दिनों पश्चिमी चिकित्सा वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय है और लोग पारंपरिक चीनी दवा को तेजी से खारिज कर रहे हैं। दरअसल पारंपरिक और पश्चिमी दवा दोनों में उनकी ताकत और कमजोरियां हैं। पारंपरिक दवा मूल कारण का इलाज करती है, जबकि पश्चिमी दवा लक्षणों का इलाज करती है। 2 का संयोजन मानवता का लाभ उठाने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, पुरानी महिला शंगगुआन ने सिर हिलाया। मैं इसकी सराहना करता हूँ। यांग यांग, नियांग धीरे धीरे मुस्कुराया और जोड़ा, वैसे एक्साओक्सी आज कहा है। ओल्ड लेडी शंगगुआन ने जवाब दिया, जियाओक्सी के पास आज कुछ करने के लिए था, इसलिए वह मेरे साथ नहीं आया। ओह, नियांग ने सिर हिलाया। अस्पताल यहां से बहुत दूर नहीं था। नियांग ने बूढ़े महिला शंगगुआन की मदद की और वे किसी भी समय अस्पताल पहुंचे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि युग, अस्पताल हमेशा भीड़ में होते हैं। जबकि नियांग एक संख्या के लिए पंजीकरण कर रहा था, पुरानी महिला शंगगुआन को पहली मंजिल पर एक सार्वजनिक फोन बूथ मिला और एक फोन किया। नियांग ने सफलतापूर्वक पंजीकृत किया और कार्डियोलॉजी विभाग को पुरानी महिला शंगगुआन की मदद की। अपने रास्ते पर उसने अप्रत्याशित रूप से पहली मंजिल लॉबी में एक परिचित व्यक्ति को देखा। क्या वह था ली जियानक्सियन? नियांग स्क्विंटेड। वह अस्पताल में क्या कर रही थी? और ली जियानक्सियन दिशा की ओर बढ़ रहा था, जो कि स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विभाग लग रहा था। स्त्री रोग और ऑब्स्टेट्रिक्स विभाग। क्या यह हो सकता है कि ली जियानक्सियन गर्भवती थी? नियांग ने थोड़ा सा मुस्कुराया। यह दिलचस्प था। थोड़ी देर में शंगगुआन जू कार्डियोलॉजी विभाग में दिखाई दिया। वह भाग गया। उसके माथे पर दिखाई देने वाले पसीने वाले स्प्लॉचेस अपने बालों की युक्तियों को भी कम कर रहा है। दादी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, यांग यांग के लिए धन्यवाद। अन्यथा यह एक असली आपदा होगी, पुरानी महिला शंगगुयन एक बीमिंग मुस्कान के साथ कहा। मिसनी कहा है। शंगगुयन क्यों चारों ओर देखा लेकिन नियांग के आंकड़े नहीं देखा। पुरानी महिला शंगगुआन ने जवाब दिया, यांग यांग मेरी रिपोर्ट पाने के लिए चला गया। ओह, शंगगुआन जू ने सिर हिलाया। जबकि नियांग ओल्ड लेडी शंगगुआन के लिए रिपोर्ट ला रही थीं, उन्होंने दूसरी मंजिल की स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विभाग की यात्रा भी करने में कामयाब रहे। वहां पर उसने ली जियानक्सिन को अपनी कतार संख्या के साथ नीली प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे देखा। ली जियानक्सियन की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए वह गर्भवती होने की संभावना थी। क्या बच्चा बैचुआन हो सकता है? यदि ली जियानक्सियन वास्तव में बाइचुआन के बच्चे के साथ गर्भवती थी, तो क्या वह अभी भी जानबूझकर उनके साथ टूट जाएगी और फिर भी लीटिंग से उलझाएगी? अध्याय 448। वह व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। 4। नियांग ने अपनी आंखों को निचोड़ा और दूसरी मंजिल पर बहुत लंबे समय तक नहीं रहे, जल्दी ही तीसरी मंजिल पर लौट आ रहे थे। शंगगुयन जो पुरानी महिला शंगगुयन के साथ था। जब उसने नियांग को देखा तो वह तुरंत आगे आया और कहा, मिस नी, मैं आज के लिए आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। अगर यह आपके लिए नहीं था तो मेरी दादी का जीवन खतरे में हो सकता है। यह कुछ भी नहीं था, इसका उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं है। नियांग ने शंगगुआन जू को रिपोर्ट सौंपी। चूंकि तुम यहाँ हो,
मैं अपने रास्ते पर रहूंगा। शंगगुयन क्षु जारी रहा, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? भोजन के लिए हमसे क्यों नहीं जुड़े? ओल्ड लेडी शंगगुआन में चिंतित था। जिया ओक्सू सही है यांग, आपने हमें एक बड़ा पक्ष किया है। यदि आप भोजन के बिना छोड़े तो यह अनुचित होगा। नी यांग ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, आप बहुत दयालु हैं, लेकिन मुझे अपनी दुकान में कुछ चीजों में भाग लेने की जरूरत है। अलविदा पुरानी महिला शंगगुआन, श्री शंगगुआन। इन शब्दों के साथ नी यांग बदल गया और चला गया। नी यांग के घटते आंकड़े को देखते हुए पुरानी महिला शंगगुआन ने टिप्पणी की, यांग वास्तव में एक अच्छा बच्चा है। शंगगुआन जू ने चुप्पी में नी यांग के पीछे हटने की आकृति देखी। बाहर सूरज उज्जवल और थोड़ा स्कॉचिंग था। जैसे ही नी यांग अस्पताल से बाहर चले गए, उसने अनजाने में अपने हाथ को सूर्य से ढालने के लिए उठाया, जिससे प्रकाश की एक स्लीवर को उसकी उंगलियों के माध्यम से प्रवेश करने की इजाजत मिलती है, जिससे उसकी घुड़सवार पलके पर एक बेहोश छाया कास्टिंग होती है। मिस नी, एक पल रुको, एक कोमल पुरुष आवाज उसके पीछे लगी। नी यांग ने थोड़ा सिर बदल दिया, बालों के एक बुद्धिमान उसके होंठों के पीछे बह गए। सूरज की रोशनी के नीचे उसकी स्पष्ट और चमकदार आड़ू खिलने की आंखें पूरी तरह से मनोरंजक थीं। यह एक महिला की सुंदर मोड़ और मोहक मुस्कान का आकर्षण था। शंगगुआन जू को संक्षेप में डर गया था। उन्होंने नी यांग से संपर्क किया और उसे 100 युआन नोट सौंप दिया। मैं आपको दवा और पंजीकरण के लिए शुल्क देना भूल गया। वास्तव में आप इसे स्वीकार करने के लिए बाहर पहुंचे। वास्तव में आपको यहाँ सभी तरह से परेशान करने की जरूरत नहीं थी। पुरानी महिला शंगगुयन और मैं अक्सर मिलते हैं। शंगगुआन जू ने कहा, मेरी दादी की खराब स्मृति है और डरती है कि वह भूल सकती है। यही कारण है कि उसने मुझे यह आपको देने के लिए कहा। नी यांग ने एक छोटी सी मुस्कुराहट की। यह सिर्फ एक छोटी राशि है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह भूल गई। यह कैसे हो सकता है? शंगगुआन जू ने जारी रखा, आप पहले से ही मेरी दादी को इतना मदद कर चुके हैं। यह चिकित्सा खर्चों के लिए आपको क्षतिपूर्ति करना उचित है। वैसे क्या आप पैर पर आए थे? क्या मैं आपको एक सवारी घर की पेशकश कर सकता हूँ? नी यांग ने एक मुस्कुराहट से मना कर दिया, धन्यवाद, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। मेरी बाइक यहाँ से दूर नहीं है। अपनी सुंदर सुविधाओं, प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि और प्रतिष्ठित स्थिति के साथ कुछ महिलाएं शंगगुआन जू को अस्वीकार कर देगी। फिर भी नी यांग उन कुछ दुर्लभ थे। शंगगुआन जू, जिन्होंने नी यांग घर चलाने की योजना बनाई थी, को अबांकित किया गया था। उन्होंने एक पल के लिए हिचकिचाया, कहने से पहले, ठीक है, कृपया अपने रास्ते पर सावधान रहें। नी यांग ने थोड़ा सा सिर हिलाया, मैं करूंगा, अलविदा। अलविदा। अस्पताल में वापस जाने के लिए चारों ओर घूमने से पहले शंगगुआन जू ने उसे घुमाया। जब वह अकेले लौट आया, पुरानी महिला शंगगुआन ने दुखी पूछा, तुम अकेले क्यों आए? क्या मैंने आपसे यंगयांग घर के साथ नहीं कहा था? शंगगुआन जू ने जवाब दिया, वह अपने साइकिल पर आई, इसलिए मुझे उसे भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। ओल्ड लेडी शंगगुआन ने निराशा में अपना सिर हिलाकर रख दिया। आप वास्तव में हीरो के यह पोते मदद से परे थे। उन्होंने अफसरों को जब्त नहीं किया, यहाँ तक कि उसके सामने भी रखा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अभी भी अकेला था। शंगगुआन जू ने विषय बदल दिया, वैसे जिया ओक्सी कहाँ है? क्या वह आमतौर पर वह नहीं है जो इन आउटिंग पर आपके साथ है? पुरानी महिला शंगगुआन ने जवाब दिया, जियाओक्सी आपके पिता के साथ मॉल में गए। जियाओक्सी पिता के साथ मॉल गए? शंगगुआन जू ने पूछा, अबैक लिया। आपकी चाची लिन और उसकी बेटी चांग यू भी उनके साथ हैं। ओल्ड लेडी शंगगुआन ने जारी रखा, आपके पिताजी आपके चाची लिन के साथ अच्छी तरह से मिलते हैं, जिनकी बेटी की जियाओक्सी की तुलना में 4 साल छोटी होती है। आज का आउटिंग मुख्य रूप से यह देखने के लिए थी कि जियाओक्सी और चांग यू के साथ मिल सकता है या नहीं। लिन फेंग से मुलाकात करने के बावजूद पुरानी महिला शंगगुआन के पास पहले से ही एक अनुकूल प्रभाव था। आखिरकार लिन फेंग को अपने आप से पेश किया गया था। चाची लिन क्या करता है? शंगगुयन क्षु ने पूछा। पुरानी महिला शंगगुआन ने जवाब दिया, वह शिक्षा उद्योग, एक बालवाड़ी शिक्षक में है। शंगगुआन जू ने सिर हिलाया, उसे देने के लिए बहुत प्यार होना चाहिए। शंगगुआन परिवार प्रसिद्ध था, इसलिए भले ही वे दूसरी शादी पर विचार कर रहे थे, वे किसी के लिए व्यवस्थित नहीं हो सके।
एक शिक्षक की तरह एक पेशा आदर्श था क्योंकि इसे तुरंत समझ और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति की छाप दी गई थी। यह भी सम्मानितता देता है। पुरानी महिला शांगगुआन ने जारी रखा, वह भी अच्छे चरित्र का है। मैंने सुना है कि उसके पूर्व पति साल पहले निधन हो जाने के बाद उसने अपने पक्षाघात की सास की देखभाल करने में दर्दनाक रूप से देखा। वह एक बहू का एक दुर्लभ मणि है। अध्याय 449, वह व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। 5 शांगगुआन जू की आंखों में आश्चर्य की एक फ्लैश झिलमिलाहट। यह वास्तव में एक दुर्लभ घटना है। मुझे नहीं पता कि XIOXC उनके साथ कैसे हो रहा है। मैडम शांगगुआन इस बारे में चिंतित नहीं था। जियाओक्सी बहुत समझदार है। जब तक चांग यू ऑब्जेक्ट नहीं करता है तब तक इस मामले में मूल रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं है। जिसमें से बात करते हुए मैडम शांगगुआन ने कहा, लेकिन आपके बारे में XIOXU कैसे? चांग यू के पास अब कोई पिता नहीं है। यदि यह मामला वास्तव में सफल होता है तो चांग यू भविष्य में हमारे घर में रहेंगे। क्या आप एक अतिरिक्त बहन के बारे में सोचेंगे? शांगगुआन जू ने हंसे। घर के अधिक लोग, मीरियर। बेशक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कितना पुराना है। वह ऐसी चीजों को क्यों दिमाग रखेगा? वह अब एक बच्चा नहीं है। मैडम शांगगुआन ने तुरंत पूछा, फिर क्या होगा यदि आपके पिताजी चाची लिन के साथ एक बच्चे थे? क्या आप तब बुरा मानेंगे? हालांकि शांगगुआन देयुई अपने 40 में थे, लिन फेंग केवल 21 वर्ष का था। अगर वह एक बच्चा बनना चाहती थी तो ऐसा करने का कोई दबाव नहीं होगा। शांगगुआन परिवार ने बच्चों को उठाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं रखने की चिंता नहीं की। इसके अलावा इस पुनर्निर्मित परिवार में यदि उनके पास एक आम बच्चा नहीं था तो जोड़े के बीच संबंध अस्थिर होगा। शांगगुआन जू ने हंसे और कहा, दादी, आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे पिता क्या सोचते हैं। ठीक है, मैडम शांगगुआन ने सिर हिलाया। मैं आपके अर्थ को समझता हूं। स्त्री रोग और ऑब्स्टेट्रिक्स विभाग। ली जियानक्सियन हॉलवे में एक नीली प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा था। उसकी अभिव्यक्ति अविस्मरणीय। इस समय उसका दिमाग डॉक्टर के शब्दों से भरा था। आप गर्भवती हैं। हाँ, वह गर्भवती थी। हालांकि वह तैयार हो गई थी, वह अभी भी दिल से उत्साहित थी। एक बच्चा। वह एक बच्चा हो रही थी। वह मो बाइचुआन के बच्चे की थी। जब तक उसके पास मो बाइचुआन के बच्चे थे तब तक वह अपने रहस्य की खोज करने से डर नहीं थी। ली जियानक्सियन ने धीरे धीरे अपने फ्लैट पेट को छुआ। लगभग यह विश्वास करने में असमर्थ था कि उसके अंदर एक छोटा सा जीवन बढ़ रहा था। थोड़ी देर के बाद वह कुर्सी से खड़ी हुई और अस्पताल से बाहर निकलने की ओर बढ़ गई। भले ही वह बहुत खुश थी, उसने इसे नहीं दिखाया। वह सिर्फ सार्वजनिक टेलीफोन बूथ तक चली गई और एक फोन कॉल किया। आज वह दिन था जब लिन फेंग और उनकी बेटी चांग यू को मॉल में शंघन हुई और उनकी बेटी शांगगुआन शी के साथ खरीदारी करने जाना था। तो लिन फेंग और चांग यू ने जल्दी आने के लिए एक बिंदु बनाया। आज बैठक के लिए मां और बेटी ने विशेष रूप से अच्छे कपड़े पहने थे। चांग यू ने 58 युआन की एक पोशाक और असली चमड़े के जूते की एक जोड़ी पर रखा। आमतौर पर वह कभी भी ऐसी पोशाक पहनने के लिए सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन आज अलग था। आज शांगगुआन शी भी आ रहा था। उसने सुना होगा कि शांगगुआन शी बहुत अच्छी लग रही नहीं थी, इसलिए न केवल वह उपस्थिति के मामले में शांगगुआन शी को बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन वह भी उससे बेहतर पोशाक पहनना चाहती थी। वह शांगगुआन शी की तुलना में एक समृद्ध उत्तराधिकारी की तरह लगना चाहता था। तब ही वह शांगगुआन देहुई पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ सकती थी। चूंकि लिन फेंग एक दर्पण के सामने अपने मेकअप को छू रहा था, उसने कहा, जियाओयू, जब आप बाद में उनसे मिलते हैं तो मीठा हो, लेकिन जब आप बस मुस्कुराते हैं तो बहुत ज्यादा बात न करने का प्रयास करें। शंघन के दृश्य, व्यवहार और भाषण की तरह परिवार बहुत महत्वपूर्ण रूप से। जितना अधिक आप कहते हैं उतना ही अधिक संभावना आप गलतियां करेंगे। चाहे आप एक अमीर परिवार की एक युवा महिला बन सकते हैं और सामाजिक सीढ़ी को अपना रास्ता बना सकते हैं, आज आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अगर उनकी बैठक आज सुचारू रूप से जाती है तो अगली बार जब वे मिलते हैं तो शांगगुआन देहुई सुझाव देंगे कि वह मैडम शांगगुआन से मिलती है।
एक बार जब वह मैडम शंगगुआन से मुलाकात की थी तो शादी बहुत दूर नहीं होगी, इसलिए आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। माँ, बाकी आश्वासन दिया, चांग यू ने मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं निश्चित रूप से पिता और बेटी की जोड़ी को इतना आकर्षित करूंगा कि वे नहीं जान पाएंगे कि उत्तर किस तरह से है। चांग यू में कई प्रतिभा नहीं थी, लेकिन वह लोगों को चापलूसी और सवास में निश्चित रूप से अच्छी थी। इसके अलावा कौन इतना बड़ा भाग्य नहीं चाहता? जब तक उसने अच्छा प्रदर्शन किया, वह भविष्य में शंगगुआन जू से शादी कर सकती थी और शंगगुआन परिवार की महिला बन सकती थी। इस विचार के साथ एक हल्का भरी चांग यू की आंखें। लिन फेंग एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। एमएचएम, यह मेरी अच्छी लड़की है। चांग यू जारी रहा, क्या यह केवल शंगगुआन 11वीं आ रहा है? क्या शंगगुआन क्षु नहीं आ रहा है? लिन फेंग ने जवाब दिया, शंगगुआन जू एक बैंक मैनेजर है, उसके पास आने का समय नहीं है। आपको बस शंगगुआन शी के साथ मिलने की जरूरत है। ओह, चांग यू की आंखों में निराशा का एक फ्लैश झिलमिलाहट। एक मां के रूप में लिन फेंग कैसे नहीं पता कि चांग यू क्या सोच रहा था। उसने अपने मेकअप मिरर को दूर कर दिया और चांग यू को देखा। एक बार आपकी मां ने सफलतापूर्वक शंगगुआन परिवार में शादी की, क्या आप अभी भी शंघन से मिलने का मौका नहीं लेने के बारे में चिंता करते हैं? मिमी, चांग यू ने सिर हिलाया, तुम सही हो मां। थोड़ी देर के बाद शंगगुआन देहरी की आकृति दूरी में दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने उन्हें बधाई दी। हेलो जियाओलिन, अध्याय 450, वह व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। छह, यहां हम हैं। लिन फेंग की आंखें जलाई गईं। चेंज यू को सामने की ओर खींचकर पेश की। जियाओ यू, यह आपके चाचा शंगगुआन है। आपसे मिलकर अच्छा लगा चाचा शंगगुआन। शंगगुआन शी के सिलहूट की खोज करते समय चांग यू ने झुकाया। शंगगुआन शी कहाँ है? क्या उसने बहुत शर्मिंदा महसूस किया क्योंकि उसने देखा कि मैं कितना सुंदर हूं, इसलिए उसने आने की हिम्मत नहीं की? यह बहुत घृणित है। और यहां वह है, एक छोटी याद आती है। कुछ उपहास। चेंज यू की आंखों की गहराई में झिलमिलाहट। लिन फेंग जारी रहा, यह मेरी बेटी चांग यू है। वैसे जियाओक्सी कहाँ है? क्या तुमने नहीं कहा कि वह भी आएगी? हेलो जियाओ यू, शंगगुआन दी ने सिर हिलाया और जारी रखा। जियाओक्सी मॉल के बाहर एक सहपाठी में भाग गया, वह जल्द ही यहाँ होना चाहिए। ओह ठीक है। जबकि वे बात कर रहे थे, एक छोटे से सूट में एक लंबा आंकड़ा चला गया। पिताजी, शंगगुआन देहुई ने अपना सिर बदल दिया। जियाओक्सी, मुझे आपको पेश करने दें। यह चाची लिन है और यह उसकी बेटी चांग यू है। न केवल शंगगुआन जी की चेहरे की विशेषताएं उत्तम हैं, उसका लंबा आंकड़ा उसके अच्छे दिखने को बढ़ाता है। अपने स्वच्छ छोटे बाल और छोटे सूट में जो अपने आकृति को उजागर करते हैं, उसकी जोड़ी सुंदर आंखों की एक जोड़ी लिन फेंग और चांग यू पर स्कैन करती है, जो महान करिश्मा पेश करती है। वह वास्तव में एक अमीर परिवार चांग यू से पैदा हुई है, जब उसकी तुलना में एक मोमबत्ती पकड़ने के लिए भी फिट नहीं था। शंगगुआन शी को देखने के बाद उच्च उत्साहित चांग यू अचानक कम उत्साहित हो गया। आपसे मिलकर अच्छा लगा चाची लिन और जियाओ यू। शंगगुआन शी विनम्रता से बधाई। लिन फेंग ने मुस्कुराया और कहा, जियाओक्सी, तुम बहुत सुंदर हो। जियाओ यू के विपरीत, जो एक बदसूरत डकलिंग रहा है क्योंकि वह छोटी थी। शंगगुआन शी ने कहा, यह सच नहीं है, आंटी लिन बहुत विनम्र हो रहा है। जियाओ यू भी सुंदर है। चांग यू ने औपचारिक रूप से बधाई दी। हेलो बहन जियाओक्सी, मैं चांग यू हूं, बस मुझे जियाओ यू को बुलाओ। ठीक है। शंगगुआन शी ने अपने कान के पीछे बालों का एक ढीला स्ट्रैंड टकराया। जैसे ही वह चली गई, उसकी कलाई पर एक जेड कंगन दिखाई दे गया। चांग यू की आंखें लगभग पॉप हो गईं। जेड कंगन बहुत सुंदर था। यह बहुत महंगा होना चाहिए। यह देखकर कि शंगगुआन शी को कैसे पहना गया था, चांग यू ने अचानक सोचा कि उसका 58 युआन पोशाक डाउनराइट शब्बी थी। लिन फेंग ने चेंज यू की बाह को चुरा लिया और चांग यू ने अपनी नजर डाली। उन्होंने मॉल के चारों ओर घूमते हुए चैट किया। शंगगुआन शी ने चांग यू के लिए कुछ कपड़े खरीदने की पेशकश की, लेकिन चांग यू ने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। धन्यवाद बहन जियाओक्सी, मैं आपके तरह के इशारे की सराहना करता हूं।
लेकिन कपड़े खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पहनने के लिए पर्याप्त है। शंगगुयनशी मुस्कुराया और कहा, बस कुछ खरीदते हैं, इसे अपनी बहन से स्नेह का प्रतीक माने। चांग यू ने कहा, वास्तव में कोई जरूरत नहीं है, मेरी मां ने मुझे बचपन के बाद से मितव्ययी होने के लिए सिखाया है। जब तक मेरे पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े हैं, मुझे झुकाव और सुंदरता का पीछा नहीं करना चाहिए। शंगगुयन देहुई संतोष से सिर हिलाया। यह स्पष्ट था कि लिन फेंग ने अपनी बेटी को अच्छी तरह से उठाया था। शंगगुआनशी को अपनी नई बहन से भी बहुत खुश था। खरीदारी के बाद उनमें से 4 खाने के लिए एक रेस्तरां में गए। शंगगुआन देहुई और शंगगुआनशी पर एक बेहतर प्रभाव छोड़ने के लिए लिन फेंग ने गुप्त रूप से बिल का भुगतान किया। समृद्ध निश्चित रूप से समृद्ध हैं। एक नियमित भोजन लागत 368 युआन। इसके बारे में सोचते हुए लिन फेंग के दिल में दर्द हो गया। लेकिन फिर यदि 368 युआन को जीवन भर के लिए आदान प्रदान किया जाना था, तो यह इतना मायने नहीं लग रहा था। आखिरकार कोई दर्द नहीं, कोई लाभ नहीं। जब शंगगुआन देहुई ने बिल को सुलझाने की कोशिश की और पाया कि लिन फेंग ने पहले ही भुगतान किया था, तो उन्होंने शर्मिंदा कहा, हम इस बात पर सहमत हुए कि यह मेरा इलाज था। मैं आपको कैसे भुगतान कर सकता हूं? लिन फेंग हंसे और कहा, आजकल हम लिंग समानता और प्यार की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। यदि आप हमेशा भुगतान करते हैं, तो क्या यह लिंग समानता की अवधारणा का विरोधा नहीं करेगा? लिन फेंग का प्रदर्शन गलत नहीं हुआ, जो शंगगुआन देहुई और शंगगुआनशी दोनों को संतुष्ट करता था। पार्टी टूटने के बाद शंगगुआन जी ने सीधा पूछा, पिताजी, जब आप चाची लिन से शादी करने की योजना बनाते हैं? शंगगुयन देहुई को अचंभित किया गया था। यद्यपि उन्होंने सोचा कि लिन फेंग एक पत्नी के लिए एक महान उम्मीदवार था, उसने कब शादी करने के बारे में सोचा नहीं था, इसलिए इस सवाल ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। शायद कुछ सपने और कुछ लोगों को वास्तव में भुला देना चाहिए। शंगगुआनशी ने जारी रखा, चाची लिन वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है, आपको इस अवसर को जब्त करना चाहिए। शंगगुयन देहुई सिर हिलाया, मुझे पता है। तो आपने अभी भी फैसला नहीं किया है कि शादी कब की है? शंगगुयनशी ने फिर से पूछा। समय उड़ता है। उसके पिता इतने सालों से अकेले हुए हैं, और अब जब वह अंततः सही व्यक्ति से मुलाकात की है, तो शंगगुआन जी वास्तव में उसे फिर से याद नहीं करना चाहती। शंगगुयन देहुई ने जवाब दिया, आपकी दादी अभी तक चाची लिन से नहीं मिले हैं। हम इसके लिए जल्दी में नहीं हैं। शंगगुआनशी ने मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, दादी निश्चित रूप से चाची लिन को भी पसंद करेंगे। शंगगुआन देहुई ने सिर हिलाया, जब मुझे समय लगता है, तो मैं आपकी दादी से मिलने के लिए चाची लिन को घर लाऊंगा। हाँ, शंगगुआनशी ने शंगगुआन देहुई की भुजा की, जब तक आप निश्चित हैं। इस तरफ जैसे ही शंगगुआन देहुई और शंगगुआनशी ने छोड़ा, चांग यू कहने का इंतजार नहीं कर सका, माँ, मैंने कैसे किया? क्या मेरा प्रदर्शन महान नहीं था? लिन फेंग ने मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा, यह शानदार था। चांग यू ने जारी रखा, माँ, क्या आपने शंगगुआन गहों पर कपड़े और गहने देखा? जब आप शंगगुआन परिवार में शादी करते हैं, तो आप पसंदीदा नहीं खेल सकते हैं। मैं एक ही कपड़े और गहने भी चाहता हूँ। लिन फेंग ने चांग यू के माथे को टैप किया, मूर्ख लड़की, क्या मुझे अभी भी आपको यह बताने की जरूरत है? चांग यू बहुत खुश था। उसका चेहरा अपवित्र मुस्कुराहट से भरा था, जैसे कि वह पहले से ही छोटी राजकुमारी बन गई थी। दूसरे दिन ली जियानक्सियन सुबह जल्दी एक निजी क्लिनिक आया था। क्या आप वाकई इस बच्चे को निरस्त करना चाहते हैं? निजी क्लिनिक के डॉक्टर ने बार बार ली जियानक्सियन के साथ पुष्टि की। हाँ, मुझे यकीन है। ली जियानक्सियन ने सिर हिलाया, उसका चेहरा पीला। डॉक्टर ने जारी रखा, हालांकि गर्भपात एक मामूली सर्जरी है, लेकिन दुर्घटनाएं हो सकती हैं। यदि कोई परिवार के सदस्य गारंटी नहीं दे सकते हैं, तो मुझे डर है कि हम आपके लिए सर्जरी नहीं कर सकते हैं। ली जियानक्सियन ने कहा, मैं अपना खुद का गारंटर हो सकता हूं। वह रास्ता नहीं है। डॉक्टर ने अपना सिर हिला दिया। यदि गर्भपात प्रक्रिया के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो यह दोनों जीवन की लागत हो सकती है, और डॉक्टर इस जोखिम को लेने की हिम्मत नहीं करता है। एक गारंटर खोजने में असमर्थ ली जियानक्सियन के पास ली तिंगजी को खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
जब ली तिंगजी को यह कॉल मिला तो वह तुरंत मो बाइचुआन में बदल गया। बैचुया, भाभी के रूप में आप कहा जाता है। आप ली जियानक्सियन के बारे में बात कर रहे हैं? मो बैचुया ली तिंगजही को देखने के लिए ट्यून किया। हाँ, ली तिंगजी ने सिर हिलाया। मो बैचुया जारी रहा, उसके साथ क्या हुआ? और भी स्टोरी या चैप्टर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें।